गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पॉलीप्लॉइडी और उसके प्लांट ब्रीडिंग में यूजेस को स्टडी करेंगे। जनरली अपने देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज़ में स्टेबल रहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में या अपने कहें कि इर्रेगुलर जो कंडीशंस होती हैं उनमें माइटोटिक एवं मियोटिक डिवीज़न जो होते हैं उनमें ये क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो जाता है। तो ऐसी इरेगुलरिटीज़ जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स को चेंज डिफरेंट कंडीशंस के अंदर चेंज करती है, तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं उनका यूज़ प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है। इन कंडीशंस को अपने पॉलीप्लॉइडी के अंतर्गत या पॉलीप्लॉइडी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ चेंजेस इन क्रोमोसोम्स नंबर। तो पॉलीप्लॉइडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो कितना चेंज होता है इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो किसी भी स्पीसीज़ के अंदर या तो डिप्लॉयड होते हैं या पॉलीप्लॉइड होते हैं। यदि ये डिप्लॉयड हों तो इन्हें 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर सिंगल क्रोमोसोम्स का नंबर हो तो इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल में जो गैमेटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नंबर n से लिए जाते हैं और इसे हैप्लॉइड नंबर कहा जाता है, या इसे कुछ कंडीशन में मोनोप्लॉइड भी कहा जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो जनरली गैमेटिक जो क्रोमोसोम होते हैं उनके नंबर को n या हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड कहा जाता है। यदि अपने बेसिक क्रोमोसोम्स के नंबर्स को देखें तो इन्हें x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो डिप्लॉयड स्पीसीज़ होती हैं उनमें n = x लिया जाता है, जहाँ जो x है वो जीनोम या क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं सिंगल जीनोम के अंदर वो डिफरेंट होते हैं, या मॉर्फोलॉजिकल रूप में भी वो डिफरेंट होते हैं। इनकी संख्या या ट्रिपल या टेट्रा भी हो सकती है, मीन्स ये संख्या में 3 या 4 भी हो सकते हैं, तो इन्हें ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड भी कहा जाता है। और आगे ऐसे ही इनकी संख्या 5, 6 और आगे बढ़ती जाती है। अगर क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉयड 2x या 2n के बराबर हो तो इसे हेट्रोप्लॉइड भी कहा जाता है, और यह सिचुएशन हेट्रोप्लॉइडी कहलाती है। एक बार दोबारा से देखें कि अगर क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉयड 2x या 2n हो तो यह कंडीशन हेट्रोप्लॉइड, और इस सिचुएशन को अपने हेट्रोप्लॉइडी कहा जाता है। जो टर्म हेट्रोप्लॉइडी है वो उसे अपने एक टेबल से समझ सकते हैं। हेट्रोप्लॉइडी जो है उसे अपने एक टेबल से समझ सकते हैं। तो हेट्रोप्लॉइडी को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एनयूप्लॉइडी और नंबर 2 यूप्लॉइडी। अगर अपने बात करें एनयूप्लॉइडी की तो इसमें जो क्रोमोसोम्स का 1 पेयर है उसमें से एक पेयर मिसिंग होता है, मीन्स 2n-2 होता है, और इसे ही अपने न्यूलिसोमिक्स भी कहा जाता है। जबकि अगर सिंगल क्रोमोसोम कम हो तो इसे मोनोसोमिक कहा जाता है। तो अपने कह सकते हैं जो हेट्रोप्लॉइड है उसके अंदर अगर एक जोड़ा क्रोमोसोम्स का या 1 पेयर क्रोमोसोम्स मिसिंग हो तो इसे न्यूलिसोमिक, और अगर एक सिंगल क्रोमोसोम मिस हो तो इसे मोनोसोमिक कहा जाता है। इसे अपने एक टेबल से समझ सकते हैं। तो अपने देखा कि जो हेट्रोप्लॉइडी है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एनयूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी में सबसे पहले आएगा न्यूलोसोमिक, फिर मोनोसोमिक, फिर डबल मोनोसोमिक, फिर ट्राइसोमिक और डबल ट्राइसोमिक या टेट्रासोमिक। अगर
एक इसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्रोमोसोम्स के चेंजेस होते हैं। अगर 1 क्रोमोसोम पेयर मिसिंग हो यानी 2n-2 हो तो इसे न्यूलोसोमिक कहा जाता है, और एक सिंगल क्रोमोसोम मिस हो तो इसे 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह टर्म मोनोसोमिक कहलाती है। तो न्यूलोसोमिक में 1 पेयर क्रोमोसोम का, और जो मोनोसोमिक होती है उसमें ओनली 1 क्रोमोसोम मिस रहता है। फिर नेक्स्ट टर्म आती है डबल मोनोसोमिक। तो डबल मोनोसोमिक में एक क्रोमोसोम प्रत्येक 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स में से डिफरेंट मिस होता है, मीन्स 2n-1-1, यानी एक पेयर क्रोमोसोम्स में से एक पेयर क्रोमोसोम्स में से डिफरेंट जो क्रोमोसोम होते हैं 1-1 इसमें से माइनस रहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइसोमिक। तो एक ट्राइसोमिक में अब एक्स्ट्रा आएंगे, तो एक क्रोमोसोम इसमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 2n+1 रहता है। नेक्स्ट डबल ट्राइसोमिक में एक क्रोमोसोम में डिफरेंट जो क्रोमोसोम पेयर्स होती हैं वो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, मीन्स 2n+1+1, तो इसे डबल ट्राइसोमिक कहते हैं। फिर आता है टेट्रासोमिक जैसे नेम से क्लियर है, 1 क्रोमोसोम पेयर इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। 1 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मीन्स 2n+2 रहता है। इसमें कितना रहता है, 2n+2 रहता है। तो n यूप्लॉइडी, न्यूलोसोमिक, मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, डबल ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक टाइप की होती है। नेक्स्ट सेकंड अपने टाइम देखी थी यूप्लॉइडी में जो नंबर ऑफ जीनोम और कॉपीज ऑफ सिंगल जीनोम होती हैं वो अधिक या कम हो सकती है, और ये संख्या 2 में होती है। तो जब नंबर ऑफ जीनोम या कॉपी ऑफ ए सिंगल जीनोम मोर और लेस देन 2 होती है तब इसे यूप्लॉइडी की संज्ञा दी जाती है। यूप्लॉइडी भी डिफरेंट टाइप की होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं मोनोप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी की वो कंडीशन जिसके अंदर एक सिंगल जीनोम में 1 कॉपी ऑफ ए सिंगल जीनोम, यानी सिंगल जीनोम की जब एक कॉपी हो तो इसे मोनोप्लॉइडी कहते हैं, और इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड कंडीशन आती है हैप्लॉइड में गैमेटिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट के रूप में रहता है। तो इसमें जब गैमेटिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट के रूप में रहे तो इसे हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, और इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी आती है पॉलीप्लॉइडी। तो जो पॉलीप्लॉइड होती हैं उसमें मोर देन 2 कॉपीज ऑफ 1 जीनोम, यानी एक जीनोम की 2 कॉपीज से अधिक की संख्या होती है, या 2 कॉपीज ईच ऑफ 2 और मोर जीनोम, या एक या एक से अधिक जीनोम की 2 कॉपीज भी हो सकती हैं। अब अगर बात करें अपनी पॉलीप्लॉइडी, तो पॉलीप्लॉइडी डिफरेंट टाइप की होती हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी जो होती है वो जीनोम एंड आइडेंटिकल विद ईच अदर। तो इसमें क्या होता है, जीनोम एक दूसरे के आइडेंटिफाई के रूप में रहता है। तो अब अगर इसकी बात करें तो ये डिफरेंट टाइप की हैं, ऑटो ट्रिप्लॉइड, ऑटो टेट्राप्लॉइड, ऑटो पेंटाप्लॉइड, ऑटो हेक्साप्लॉइड और ऑटो ऑक्टाप्लॉइड। इसमें क्या होगा कि अगर जीनोम की एक जीनोम के अंदर 3 कॉपीज हो तो इसे ऑटो ट्राइप्लॉइड, अगर 4 कॉपीज़ हो एक जीनोम में तो इसे ऑटो टेट्रा, और अगर 5 कॉपीज़ हों तो इसे ऑटो पेंटाप्लॉइड, और अगर 6 हो तो इसे ऑटो हेक्सा, और इसी तरह 8 हों तो इसे ऑटो ऑक्टाप्लॉइड कहा जाता है। और इन्हें क्रमशः 3x, 4x, 5x, 6x और 8x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड अपने बात करते हैं
पॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी। तो एलोपॉलीप्लॉइडी में 2 और मोर डिस्टिंक्ट जीनोम, मीन्स इसमें क्या होगा, 2x + 2x के रूप में जीनोम की कॉपीज तैयार होगी। इसे भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलो टेट्रा, एलो हेक्सा और एलो ऑक्टाप्लॉइड। अगर 2 की संख्या में हो तो इसे 2x1 + 2x2 + 2x3 की फॉर्म में, और अगर 3 में हो तो 2x1 2x2 और 2x3 की फॉर्म में, और अगर 4 में हो तो 2x1 2 3 और 4 की फॉर्म में इसे लिया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हेट्रोप्लॉइड है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एन यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, और इन्हें आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। और अगर अपने बात करें जीनोम की, तो जीनोम जो होता है वो ग्रुप्स में नेक्स्ट फर्दर जनरेशन में जाता है। अब अपने देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एन यूप्लॉइडी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एन यूप्लॉइडी का क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर एन यूप्लॉइडी बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि इसमें या तो क्रोमोसोम्स का नंबर गेन हो जाता है और या क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मीन्स क्रोमोसोम्स के नंबर या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स की जो नंबर बढ़ने या कम होने से जो इंडिविजुअल स्पीसीज़ होती हैं उनकी जो फिनोटिपिकल जो कंडीशंस होती है वो चेंज हो जाती हैं, और इसे क्लियरली अपने डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं और ये क्रोमोसोम्स के नंबर कम होना या अधिक होना डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और इनके बीच में एक सामंजस्य बिठाए रखते हैं, और इन कैरेक्टर्स को डिफरेंट जो जीन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं, और डिफरेंट जीन्स इनको कंट्रोल करते हैं जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं, और ये जीन्स लॉस या गेन ऑफ द क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट सेकंड इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो एन यूप्लॉइडी जो होती हैं वो लिंकेज ग्रुप में भी यूज़फुल रहती है, और जीन को जो पर्टिकुलरली क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करने का काम करती है। थर्ड इसका जो है एन यूप्लॉइडी हीमियोलॉजी, और जैसे ए बी और डी टाइप के जो जीनोम होते हैं उनके अंदर स्टडी करने में हेल्पफुल रहती हैं। यदि अपने वीट का एग्जांपल लें, ट्रिटिकम स्टाइवम का, तो उसमें अगर अपने एक क्रोमोसोम के अंदर ए जीनोम की बात करें तो वो कंपनसेट करता है लॉस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम जो कि जीनोम बी और डी से लिए जाते हैं। तो इस तरह अगर एक अन्य एग्जाम्पल अपने लिया जाए टेट्रासोमिक कंडीशंस का, तो उसमें T2B जो कंपनसेट होता है वो न्यूलोसोमिक कंडीशंस 2A और 2D, और इसी तरह से टेट्रा का लें तो 2A और न्यूली 2B और 2D अपीयर नॉर्मल कंडीशंस में ले सकते हैं अपने। अगर फोर्थ इसका एप्लीकेशन देखें तो एन यूप्लॉइडी जो होती है वो क्रोमोसोम के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, और उसके ट्रांसलोकेशन के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट फिफ्थ एप्लीकेशन अगर देखी जाए एन यूप्लॉइडी की, तो दे आर यूज़फुल इन प्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस लाइन्स। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन लाइन होती हैं उनके प्रोडक्शन में यूज़फुल रहती है। क्रोमोसोम सब्स्टिट्यूशन में बी डिज़ायरेबल फॉर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम ऑफ ए वेराइटी और फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द जीन कैरिड बाय द स्पेसिफिक क्रोमोसोम और ए वेराइटी इनटू अनदर वन। तो अपने कह सकते हैं कि जो एन यूप्लॉइडी होती है वो प्रोडक्शन
सब्स्टिट्यूशन लाइन की प्रोडक्शन होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ओट प्लॉइडी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो जिस तरह से अपने देखा कि एन यूप्लॉइडी की एप्लीकेशन होती है, उसी तरह से ऑटोप्लॉइडी की भी एप्लीकेशन से होती हैं और ये भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती हैं।